जब हम अपना घर बनाते हैं तो घर बनाते समय हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा घर बनाएं जिससे कि मजबूत और ज़्यादा दिन तक चले, और कुछ सबसे मतलब जितना भी उस मोहल्ला में गली में घर है उससे कहीं अलग हट के अपना घर होना चाहिए। ये सबका थिंकिंग होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि, और आप मेरा वीडियो सीरीज भी देख रहे हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप को लेकर के मैं एक सीरीज शुरू किया हूँ, जिससे क्या है कि मतलब घर बनाने में जितने भी सारी चीज़ आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए, और जो कोई कुछ ऐसा गलती ना हो जाए, तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और उसी का आज मेरा 12वां ये सीरीज है स्टेप, और उसमें आज जो है ब्रिक वर्क अंडर लिंटल लेवल, लिंटल लेवल के नीचे ब्रिक वर्क कैसे करना है, उन सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि एज पर ब्रिक लेआउट प्लान, ब्रिक लेआउट प्लान का आपके पास जो ड्राइंग होगा उसके अनुसार आप ये, जैसे मान ले जाइए ब्रिक लेआउट प्लान आपका हो गया, इसके अनुसार आपको जहां जहां आपका ब्रिक दिया हुआ है, अगर ये ब्रिक है, जहां जहां आपका ब्रिक दिया हुआ उसके हिसाब से आप ब्रिक कर लीजिए। ठीक है, ये क्लियर है। मान लें कि यहाँ पर अगर डोर होगा, डोर के लिए पूरा ओपन जगह छोड़ा होगा, यहाँ भी अगर आपका डोर होगा, हम आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं। तो एज पर ब्रिक लेआउट प्लान के अनुसार आपको ब्रिक का काम करना है। आपने कॉलम कर दिया, अगर कॉलम नहीं किए तो लोग पहले भी ब्रिक वर्क करते हैं। अब ब्रिक वर्क लिंटल लेवल में यहाँ पे क्यों दिया हुआ, क्योंकि लिंटल लेवल में हम लोग बीम देते हैं। ब्रिक वर्क जब हम करेंगे तो लिंटल लेवल में हम लोग ब्रिक प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है लिंटल लेवल तक जो पहले ब्रिक कर लेंगे, उसके बाद फिर बीम देंगे, जिसको हम लोग टाई बीम भी बोलते हैं। टाई बीम देने के बाद तब जा कर के उसके ऊपर हम लोग फिर से ब्रिक वर्क करेंगे। आखिर भाई वो ऐसा जरूरत क्यों पड़ता है, तो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि ब्रिक लेआउट प्लान के अनुसार आउटर वाल आपका मैक्सिमम जो लोग देते हैं, आउटर वाल 10 इंची का देते हैं। ये प्लास्टर मिला करके इसको ये 9 इंची बोल सकते हैं आप। ठीक है, आउटर वाल आपका हो गया 9 इंची, और इनर वाल जो है आपका ये 4 इंची का वाल देते हैं। ये क्लियर है। तो अब क्या है कि, और आप जरा ये भी ध्यान रखिएगा, डोर एंड विंडो पोजीशन, जहां जहां आपका डोर है वहां पे ब्रिक वर्क नहीं करना है। क्लियर है ये। तो ये ब्रिक वर्क यहाँ से यहाँ तक आएगा, और जहाँ पे विंडो लेवल, विंडो अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो इस यहाँ पे भी जो ब्रिक वर्क नहीं करना। यहाँ पे ब्रिक वर्क कहाँ से करना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा जो है ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, ये मैं ब्रिक वर्क करते आ रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर विंडो है, विंडो लेवल हो गया ये, विंडो लेवल तक हमको ब्रिक वर्क करना है, उसके बाद फिर ऐसे ब्रिक वर्क करना है। ठीक है, लिंटल लेवल तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं, तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो विंडो लेवल में यहाँ तो जो करेंगे तो इसका सिल लेवल, विंडो सिल लेवल, तो जितना ग्राउंड फ्लोर लेवल से इस लेवल को हम लोग बोलते हैं सिल लेवल। ठीक है, तो इसका कितना होता है, नॉर्मली जो हम लोग देते हैं 3 फीट का। क्लियर है, 3 फीट का देते हैं लगभग। तो मतलब क्या हो गया, विंडो का ब्रिक यहीं तक करना है, सिल लेवल तक 3 फीट तक, फिर उसके बाद जो इस तरह से रहेगा आपका ब्रिक, और ये यहाँ करना है आपको 3 फीट ये हो गया, और ये 4 फीट यहाँ से ये हो गया, 4 फीट हाइट में हो गया। टोटल आपका 7 फीट का हम लोग 7 फीट में हम लोग देते हैं लिंटल लेवल। तो यहाँ पे लिंटल लेवल में लिख देता हूँ, लिंटल लेवल है यहाँ पे हम लोग का 7 फीट में। ठीक है, और सिल लेवल है, सिल लेवल इक्वल टू 3 फीट में। क्लियर है, और उसके हिसाब से आपका जिस भी तरह का डोर विंडो का साइज हो आप उस हिसाब से दे दीजिए। क्लियर है। और अब हम बात करते हैं वेंटिलेशन का। वेंटिलेशन का प्रोविजन भी देखना है। तो वेंटिलेशन नॉर्मली क्या होता है, ये आपका लिंटल लेवल से ऊपर होता है, जो कि हम जैसे मान लें कि ये हो गया, यही ऊपर जाएगा ब्रिक वर्क होते हुए, ये आपका लिंटल हो गया। तो यहाँ पे मतलब टॉप फ्लोर स्लैब से
जस्ट नीचे रहेगा आपका लिंटर लेवल, ये हो गया, सॉरी ये वेंटिलेशन, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया वेंटिलेशन आपका। तो इसके बारे में आपको आगे नेक्स्ट चीज़ में बताऊंगा। अभी हम जो है मतलब कि लिंटर लेवल से नीचे की हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर ब्रिक वर्क कैसे करना है, क्या क्या उसमें सावधानी बरतना है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं हम। तब क्या है, डोर क्लैंप फिक्सिंग। आप ये भी ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ डोर आ रहा है वहाँ पे आपको क्लैंप भी फिक्स करना है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे कॉलम आ गया है तो ये आपको पहले से ही प्रोविज़न करना होगा। जिस समय कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, कॉलम में होल, जिसमें कास्टिंग होता है उस समय ही होल लगा देते हैं, उसमें जो है सटरिंग करके जो कुछ पाइप लगा देते हैं, जिससे कि वहाँ पर कंक्रीट पहुँचता नहीं, बाद में उसको निकाल के उसमें क्लैंप डाल के डोर फिक्स कर देते हैं। इस तरह का ये चीज़ आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। और बहुत जगह कास्टिंग समय जो है MS का, अगर आपका MS का डोर है उस समय MS का क्लैंप लगा देते हैं। और अगर आपका वुड का डोर है उस समय आप होल छोड़ दीजिए उसमें सटरिंग के समय ही। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। और सटरिंग तभी हो पाएगा जिस समय आप ये लकड़ी वाला मतलब प्लाई वाला सटरिंग आप यूज़ करें। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, डोर एंड विंडो फिक्सिंग। ये सबसे लास्ट में होगा, जब ब्रिक वर्क कर देंगे तब जाकर के उसका डोर फ्रेम, ये डोर फ्रेम, डोर एंड विंडो फ्रेम, इसको हम देते हैं फ्रेम पहले फिक्सिंग होगा, उसके बाद तब जाकर जब सारा काम हो जाएगा तब जाकर के डोर और विंडो फिक्सिंग होगा। क्लियर है? पहले फ्रेम फिक्स होगा, फिर प्लास्टर होगा, पुट्टी होगा, बहुत तरह का चीज़ है, तब जाकर होगा। अब आगे चलते हैं कि आखिर भाई ब्रिक जब करेंगे उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। नॉर्मली इंडिया में जो रेड ब्रिक और फ्लाइस ब्रिक मिलता है उसका साइज आपका होता है, हम आपको साइज यहाँ पे बता देते हैं। ये हो गया हम लोग का ब्रिक, अगर मान लिया जाए तो इसका साइज होता है आपका 9 इंची इंटू 4 इंची इंटू 3 इंची, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। ये हो गया 9 इंची, ये हो गया आपका 4 इंची और ये हाइट हो गया आपका 3 इंची। क्लियर है? तो अब जहाँ पे एरिया के हिसाब से, जहाँ पे अवेलेबिलिटी को देखते हुए वहाँ पे कौन सा ब्रिक मिल रहा है आप वो वाला ब्रिक यूज़ कीजिए। और अभी जो है फ्लाई ऐश ब्रिक बहुत ज़्यादा चला है, फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ कर सकते हैं। रेड ब्रिक थोड़ा सा बहुत जगह बैन हो गया, गवर्नमेंट बैन कर दिया है, ठीक है। आगे बात करें तो ब्रिक की क्वालिटी आप चेक कर लीजिए, ब्रिक भाई आपका कैसा है। और अगर रेड ब्रिक की अगर हम बात करें, उसका रेड ब्रिक में भी 3 क्लास होता है, क्लास A, B और C। आप A टाइप का आप जो है यूज़ कीजिए। और फ्लाई ऐश में भी बहुत तरह का जो है मिलावट होता है, तो आप जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से चेक करके पूरा फिनिशिंग है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं, उसके बाद जो आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं मोटर क्वालिटी की। अगर हम ब्रिक वर्क की बात करें तो मैक्सिमम पढ़ाया जो स्टैंडर्ड है 1:6, मतलब कि 1:6 के हिसाब से हम लोग मोटर, मतलब जिसको आम भाषा में मसाला बोलते हैं, ठीक है। सीमेंट, सैंड और पानी मिला के जो बनाते हैं उसको मसाला बहुत लोग बोलते हैं। तो उसका जो है, और जिसको अगर टेक्निकल भाषा में बोले उसको मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है 1:6 का मतलब क्या हो गया, 1 पार्ट अगर सीमेंट है तो 6 पार्ट आपका सैंड है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लिया जाए हमको बनाना है तो 1 बोरा अगर हम सीमेंट डाले हैं, जिस बोरा से 50 किलो, उसी बोरा से हम लोग को जो है लगभग 6 बोरा सैंड डालना। क्लियर है? और अगर ये 1 बोरा सीमेंट जो है अगर 2 गमला में आता है, 2 गमला बोले, तसला बोले, जो भी अपने भाषा में बोलिए, 2 गमला जैसे धोने वाला जो होता है 2 गमला में भरता है, इट मीन्स क्या हो गया कि आपको 12 गमला बालू देना है। क्लियर? दोनों को मिक्स करके पानी मिला करके आप जो है मोटर बना लीजिए। तो इस रेशियो को दीजिए। बहुत जगह क्या होता है कि अगर आपको मोटर क्वालिटी में अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए तो 1:5 भी लेते हैं और 1:4 भी लेते हैं। क्लियर है? यहाँ मैंने 1:6 एक स्टैंडर्ड लेकर चला है। आप प्लास्टर में 1:4 यूज कर सकते हैं। अब क्या है, जिस समय आप ब्रिक वर्क करेंगे उस समय आपको प्लम बॉब का ध्यान रखना है।
क्योंकि ब्रिक आप जब करेंगे, जब सीधा में करेंगे ना, ऐसा ना कि नीचे से करते गए ऐसे टेढ़ा हो जाए। तो ये सब का भी आपको ध्यान रखना है। आप अगर साइट में काम करवा रहे हैं तो एकदम पूरा अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं, और हमेशा कोशिश कीजिए ब्रिक वर्क स्टेप में कीजिए। हर एक 4 फीट में ब्रिक वर्क उस दिन के लिए स्टॉप कर दीजिए, फिर अगले दिन 4 फीट करना। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रॉपर क्यूरिंग होना चाहिए। प्लम्ब आप तो उसमें चेक कीजिए कि प्रॉपर क्यूरिंग भी हम यहाँ ऐड कर देते हैं। प्रॉपर क्यूरिंग बारे में बताएंगे। अब उसमें थ्रेड लाइन, अब क्या है कि आपको, जैसे हम तो वर्टिकली देख लिए, वर्टिकली मेरा सही जा रहा कि नहीं जा रहा, उससे पहले साथ ही साथ हॉरिजॉन्टली एक लाइन में मेरा ब्रिक वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका भी ध्यान रखना। उसके लिए आप थ्रेड जो है, लाइन थ्रेड यूज कर सकते हैं, जिससे आप पता कर देख सकते हैं कि वो एक लाइन में है कि नहीं। और ज़्यादातर मिस्त्री यूज़ करते हैं, ब्रिक वर्क में यूज़ करते हैं थ्रेड और प्लम्ब, क्योंकि उसके बिना आप ब्रिक वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। और अब मोटर थिकनेस, अब जो 2 ब्रिक वर्क में जो हम मोटर लगाएंगे, प्लास्टर देंगे, उसका थिकनेस क्या होगा? इसका जो है 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? मतलब नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होता है वो आपका 10 से 12 होता है, 10 से 12 mm होता है। तो कोशिश कीजिए 10 mm तक करने का, 12 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इन सब का मोटर थिकनेस जो है ये आपका 10 mm लेकर चलते हैं। क्लियर है? अब जब ये ब्रिक वर्क पूरा हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट डे का स्टेप आता है आपका क्यूरिंग का। 24 आवर्स के बाद की बात बता रहा हूँ। तो जहाँ तक आपने ब्रिक वर्क कर दिया है, अब उसको क्यूरिंग कीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि ब्रिक को, जो आपका ब्रिक है उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसमें मोटर जो यूज हुआ है और मोटर में सीमेंट जो यूज हुआ है उसके लिए पानी की ज़रूरत है। क्योंकि जितना आप कम से कम 7 डेज तक अगर पानी देंगे तो उसका जो बाइंडिंग होगा, आपका 2 ब्रिक का जो बाइंडिंग होगा वो पूरा स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। अगर पानी नहीं देंगे तो फिर आपका वो एक दिन क्या होगा, वो भूरा टाइप का, जैसे अगर एक एग्जांपल में दिखाया था, एक लाइव एग्जांपल है, मैं इस चीज़ को झेल चुका हूँ कि एक जगह प्लास्टर हो गया वाल का और उसमें पानी कभी नहीं दिया गया। तो 1 महीना बाद जब उसको आप कोई भी की रिंग से जब ऐसे कीजिएगा ना, तो नीचे से जैसे बालू निकलता है ना अंदर से, वैसे बालू निकलेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप कभी ब्रिक वर्क करते हैं, जहाँ भी सीमेंट का यूज कर लिए, वहाँ पे आपको पानी का इस्तेमाल, मतलब पानी जैसे बोलते हैं क्यूरिंग करना, पानी देना हर एक दिन, कम से कम जिस दिन ब्रिक वर्क किए चाहे प्लास्टर किए उसके 7 डेज के बाद, तो उसको जो आपको जो है 7 डेज तक, 7 से 10 डेज तक आपको प्रत्येक दिन क्यूरिंग करना है, पानी देना है कम से कम 2 टाइम। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये था आपका ब्रिक वर्क। और याद रहे, फिर से कहना चाहूँगा कि हमें अभी जो है किए हैं लिंटल लेवल तक, लिंटल लेवल तक ब्रिक वर्क किए हैं, जिसमें सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, विंडो से लेकर के सब कुछ। और एक ये हो गया। और प्लास्टर इसका अभी करेंगे नहीं जब तक ना लिंटल कास्टिंग हो, जिसको हम लोग टाइबिंग भी बोलते हैं, और जब तक ना लिंटल के ऊपर बीम फिर से ब्रिक वर्क हो, और फिर उसके बाद जब तक ना स्लैब कास्टिंग हो, तब तक आप प्लास्टर मत कीजिए। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा ये इसके पिछले वाला स्टेप 11 स्टेप आपने नहीं देखा है, तो आप देर मत कीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट का जो फोल्डर का नाम भी वही है, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, जिसमें आपको सारा सीरीज़ मिल जाएगा। आप उसको देख करके अपना घर बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर घर बनाइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर देना। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले क्या होगा ना, आपका नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।